हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, मेरा एग्जाम था आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, जिसमें हमको 23 तारीख का एग्जाम था दोस्तों। ठीक है, 23 तारीख का एग्जाम था, 23 दिसंबर को। तो उसमें हमको पता चला ना कि फिजिक्स से ऐसा न्यूमेरिकल आ रहा है। तो हमको लगा कि दोस्तों आपको हम बता दें ताकि आप लोग का एग्जाम बेहतर जाए। हमको ऐसा लगा कि आपको हम बता दें कि न्यूमेरिकल कहाँ से आ रहा है दोस्तों। तो उसी को लेकर आज हम न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी लाए हैं और थोड़ा सा थ्योरी भी लाए हैं, ताकि आप लोग को अच्छा एग्जाम जाए। और थ्योरी याद कर लीजिएगा ना, तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन बन जाएगा। तो आज किसका थ्योरी है दोस्तों? आज है थ्योरी सदिश और अदिश, वेक्टर और स्केलर। इससे भी क्वेश्चन डाल देता है। ठीक है, चलिए। तो मेरा 23 तारीख का था, उसके अनुमान के अनुसार आपको हम ये सब बता रहे हैं कि क्या होगा, क्या कैसा क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से आने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि वेक्टर और स्केलर, थोड़ी सी बात करेंगे इस पे। वेक्टर और स्केलर, इस पे थोड़ी सी बात अभी करेंगे। वेक्टर और स्केलर। स्केलर दोस्तों, वेक्टर को हम सदिश राशि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदिश राशि। ठीक है दोस्तों, सदिश राशि। सदिश राशि, इस पे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हम अभी बताते हैं। जो जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज। और इसको बोलते हैं अदिश राशि। अदिश राशि। देखिए दोस्तों, वेक्टर में होता है ना, वेक्टर में होता है वेक्टर में होता है कि दोनों रहता है। क्या क्या रहता है भैया? तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मतलब चीज का भार, परिमाण होता है, और डायरेक्शन मतलब दिशा होता है। जिसमें दोनों चीज रह गया दोस्तों, उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। और जिसमें ओनली फॉर मैग्नीट्यूड है, नॉट डायरेक्शन। इसमें ओनली फॉर मैग्नीट्यूड है, ओनली फॉर परिमाण है, दिशा नहीं है, तब बोलेंगे उसको स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अदिश राशि। फिर से हम करते हैं इस पे बात कि हम लोग वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं। तो दोस्तों, वेक्टर को हम डिनोट करते हैं, एकदम अच्छे से देखिएगा। वेक्टर को हम ऐसे ए देके एरो दे दीजिएगा, तीर के निशान दे दीजिएगा, बस खत्म बात। इतना तो देने आता है ना दोस्तों, इतना डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए। वेक्टर क्वांटिटी हम मोटा मोटी आपको बता रहे हैं, एग्जाम में एकदम पक्का लड़ेगा। आरआरबी टेक्नीशियन हो चाहे एनटीपीसी हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपका एग्जाम आएगा साइंस से। चलिए, वेक्टर को हम इतना से डिनोट करते हैं। यहां तक क्लियर है? बोले कि हाँ। हाँ सर, क्लियर है। ठीक है, अब देखिए, मान ली कि आपके पास आई, जे और के, एक्स, वाई और जेड है। ठीक है, इस तरह का है। तो इसका हमको निकालना है परिमाण, परिमाण निकालना है। सबको फॉर्मूला देख लीजिए, परिमाण, परिमाण निकालना है दोस्तों। तो परिमाण का फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, परिमाण निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब मान लीजिए कि ऐसा दिया दिया रहा है दोस्तों, आपका ए का वैल्यू दिया है, और बी का वैल्यू दिया है, और आपका थीटा का वैल्यू दिया रहेगा। तब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए याद करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, कॉस थीटा, इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं। मान लीजिए कि हमको आर मैक्सिमम या आर रेसिस्टेंस मैक्सिमम और रेसिस्टेंस मिनिमम निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा,
रेसिस्टेंस मैक्सिमम के लिए बस इतना कर दीजिएगा, रेसिस्टेंस मैक्स, तो ए प्लस बी कर देना है, और रेसिस्टेंस मीन तो ए माइनस बी कर देना। यहां तक क्लियर है? बोले कि हाँ सर यहां तक क्लियर है। आर मैक्सिमम आर मिनिमम, इतना आपका फॉर्मूला क्लियर है? क्लियर है। चलिए तब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, और यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, एक चीज और देख लीजिए। मोटा मोटी यही से क्वेश्चन आ रहा है। देखिए हम, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है दोस्तों कि ए डॉट बी हमको निकालना है, तो मॉड बी साइन थीटा, साइन एन थीटा। एन जो है ना, एन एन इसमें एन जो है ना एक यूनिट है ऐसे, एन, इसको बोलते हैं तल का लंबवत, तल का लंबवत, ठीक है। चलिए एक होता है क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, देखिए इसको ऐसे करते हैं, ए क्रॉस बी, मॉड ए मॉड बी, ठीक है दोस्तों। यहां पे देखिए इसको कॉस थीटा कर लीजिए, कॉस थीटा, ठीक है, इसमें ये वाला नहीं होगा, कॉस थीटा, इसमें कर लीजिए साइन एन थीटा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? तो बोलिएगा कि नहीं सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए तो एन क्या है इसमें? तल का लंबवत, तल का लंबवत, एन क्या है? तल का लंबवत। चलिए अब क्वेश्चन पे आइए, तो क्वेश्चन नंबर देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है a इक्वल टू 3i प्लस 4g का परिमाण क्या होगा? चलिए परिमाण निकालना है दोस्तों, तो परिमाण कैसे निकालते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालते हैं, यानी कि a इक्वल टू 3i प्लस 4j, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है, x का कितना है 3 है, y का कितना है 4 है, ठीक ना। आई जे के कितना है, के यानी कि जेड 0 है, इसका परिमाण निकालना है, तो इसका स्क्वायर करिए, देखिए इसका स्क्वायर करिए, यानी इसका स्क्वायर करिएगा तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 0, एक्स वाई जेड। तब इसका करिए, देखिए 9 और 16, 16 9 25, 25 का 5 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका कितना है? ऑप्शन नंबर मिलाइए, ऑप्शन है आपका, नहीं ऑप्शन नहीं, आंसर है भैया 5, इसका आंसर आ गया, ठीक है, आंसर इसका 5 आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और पढ़िए, तो कि 12 न्यूटन तथा 8 न्यूटन परिमाण के दो बल एक वस्तु पर कार्यरत है, वस्तु पर लगने वाले परिणामी बल का अधिकतम मान क्या है? तो अभी हम आपको बताएं, अधिकतम मान निकालने के लिए क्या होगा, आर मैक्स कर दीजिएगा, आर मैक्सिमम निकालने के लिए हमको ए प्लस बी कर देना है। तो ए कितना, ध्यान से क्वेश्चन में देखिए, ए है आपके पास 12 है, और बी कितना है 8 है, तो 12 8 कितना हो गया 20, 12 8 20 न्यूटन हो गया। ऑप्शन इसका सी है। ये आपका पूछा हुआ भैया आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, अगले क्वेश्चन को देखिए
क्या बोल रहा है कि सदिश 3i प्लस 4k 3i+4k में बाई अक्ष पर प्रक्षेप होगा। ये आपका आरआरबी जेई 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 15 का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3i और 4 क्या है, के है, बाई का प्रक्षेप क्या होगा। तो सबसे पहले याद रखिए, देखिए ये आपका एक्स है, वाई कुछ नहीं है तो जीरो, कुछ नहीं रहेगा तो जीरो, कुछ नहीं रहेगा तो जीरो, यानी कि वाई का प्रक्षेप क्या हो जाएगा, जीरो। ऑप्शन मिलाइए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक बल है 2i+3j+6 के द्वारा प्रदर्शित होता है। ठीक है, इस बल का परिमाण क्या होगा, परिमाण निकालना है। क्वेश्चन पहले लिखिए, क्वेश्चन क्या दिया है, ये आरआरबी जेई में पूछा भैया। क्वेश्चन आपके पास है 4 से आपके पास 2i+3j+6 के, इसका परिमाण निकालना है। ठीक है, इसका परिमाण निकालना, तो आप क्या करिए, इसका देखिए ई एक्स हो गया, ई वाई हो गया और जेड हो गया। इसका फॉर्मूला होता है x² + y² + z²। ठीक है, बस इस पे पुट कर देना है आपको, इस पे पुट कर देना है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और 6 छक 36, 36 और 40 और 9 49, 49 का 7, 7 न्यूटन आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन 7 मात्रक, सॉरी 7 मात्रक, न्यूटन नहीं ना होगा, 7। ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी करेक्ट आंसर है, वी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए, अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि दो सदिश इतना तथा इतना जोड़े जाते हैं। ठीक है, इन सदिशों के योग का परिमाण क्या होगा। देखिए दोनों का योग, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। देखिए ए आपका कितना दिया हुआ है, 4i+7j, ये आपका क्वेश्चन है। बी कितना है, 2i+3j। चलिए आपका क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों का योग, दोनों का पहले योग करना है, यानी कि a + b करना है। ठीक है, तो 4 2 6i +7 3 10j। अब कह रहा है कि इसका परिमाण निकालिए, इसका क्या निकालिए, परिमाण निकालिए। तो निकाल दीजिए, दोनों तरफ मॉड लगाइए, मॉड लगाइएगा तो 6 छक 36, स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 10 देहा का 100, 136 आ गया आपका। ठीक है, 136, 136 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलिए। बोल रहा है कि यदि पी का इतना वैल्यू दिया हुआ है तथा आर का इतना वैल्यू दिया हुआ है, हो तो कोणीय संवेग का मान निकालें। ठीक है, यानी कि हमको कोणीय संवेग निकालना है, यानी कि P क्रॉस R निकालना है। क्या निकालना है, P क्रॉस R निकालना है। निकालिए P क्रॉस R निकाल, P कितना है भैया, तो P दिया हुआ है और R दिया हुआ है। ठीक है, चलिए क्या क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में है 3i-4j+k, 3i-4j+k। ठीक है, R कितना है, R है आपका 5i-6j+6k, ये आपका क्वेश्चन है। और इसका कोणीय संवेग निकालना है। यानी कि कोणीय संवेग कहने का मतलब है दोस्तों कि हमको P क्रॉस R निकालना है। कैसे निकलता है, तो आपको ऐसे करना, डिटर्मिनेंट पता है ना आपको कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे I दीजिए, J दीजिए और K दीजिए।
इसका कोफिशिएंट लिख लीजिए, आई का कोफिशिएंट क्या है 3 है, और इसका -4 है, और इसका 1 है, इसका 5 है, और इसका -6 है, और इसका 6 है। बोले हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप क्या करते हैं ना कि 3 को ऐसे रख लेते हैं, नहीं आई को रखिए। देखिए आई वाला पार्ट कौन है, ए वाला और ए वाला, तो झापिए, तो 6 चौक 24, -24, यहाँ देखिए इसमें इससे इंटू करिए, तो माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। ठीक है, देखिए यहाँ पे माइनस आया तो यहाँ पे प्लस है, देखिए यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस है ना, अल्टरनेट चलता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस है ना तो यहाँ माइनस करिए, -j। अब जे वाला पार्ट को खोजिए, बंद करिए इसको, तो 18 -5, देखिए प्लस माइनस प्लस, के वाला करिए, के कितना है, के आपका है, इसको झापिए, तो -18 और +20। ठीक है, +20 तो कितना आ जाएगा, 24 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 18, यानी कि -18 आई। ठीक है, यहाँ पे माइनस, देखिए 18 में से 5 गया तो कितना होगा, 18 में से 5 गया तो 13 होगा, यानी कि 13 j। और माइनस, देखिए माइनस दीजिए क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 18 में से 20 गया, 20 में से 18, यानी कि 2k। ठीक है दोस्तों, कोणीय संवेग कोणीय संवेग, देखिए तो ऑप्शन नंबर आपका कितना है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, लेकिन इसमें माइनस है और उसमें प्लस है, माइनस 18, छतरी 18, 18 और -5। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में आपका थोड़ा सा गड़बड़ है, बी नहीं है ऑप्शन आपका, आंसर कुछ गलत है, इसको आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका होगा तो बी ही, लेकिन इसमें प्लस है दोस्तों, आप माइनस कर लीजिएगा, इसमें प्लस है, आपको माइनस कर लेना है। ठीक है, आपको माइनस कर लेना है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी ही रखिए, लेकिन आपको माइनस सुधार लेना, ऑप्शन में थोड़ा गलत हो गया है। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, और ऐसा ऐसा वीडियो अगर चाहते हैं तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।